संकल्प लेकर जाइए। ये आखिरी पीढ़ी है बिहार की, मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं। ये आखिरी पीढ़ी है बिहार की जो पढ़ाई और रोजगार के लिए मजबूरी में अपना घर परिवार छोड़कर बिहार से बाहर गया है। इस पीढ़ी के बाद कोई भी बिहार का लड़का, कोई भी बच्चा मजबूरी में बिहार छोड़कर बाहर मजदूरी करने के लिए नहीं जाएगा। संकल्प लीजिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिहार के बच्चे मजदूरी करने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, मजदूरी करने के लिए नहीं पैदा हुए हैं। आप खड़े होइए और भरोसा रखिए, पूरे देश का राजनीति का निडल घुमाकर बिहार के ओर कर देंगे। तैयार हैं तैयार? तो पहले आपको पिछले मीटिंग में जो निर्णय हुआ है, निर्णय नहीं हुआ है, जो लोगों ने कहा है उस पर आपकी सहमति चाहते हैं। आपसे अभी वोट मांगेंगे। लोगों ने कहा, मैंने कहा कि पूरा बिहार पैदल चल लेंगे तब हम दल बनाएंगे। अब हम करीब करीब 60% बिहार पैदल चल चुके। लोगों से हम लोगों ने पूछा है कि क्या दल अभी बनाया जाना चाहिए या पूरी पदयात्रा खत्म होने के बाद दल बनना चाहिए। दो विकल्प है। पहला, 2 अक्टूबर को दल बना दिया जाए। दूसरा विकल्प है अगले साल पदयात्रा मार्च में जब खत्म होगी तब दल बनाया जाए। तो जितने लोग चाहते हैं कि 2 अक्टूबर को आप सब मिलकर दल बनाएं और जरा हाथ उठाकर अनुमोदित कीजिए। जोर से बोलिए। हम कब 2 अक्टूबर की मार्च, 2 अक्टूबर की मार्च। दूसरा ठीक है, दूसरा निर्णय लिया गया है कि जन सुराज का नेता, जो हमने कहा है, जन सुराज का नेता कोई प्रशांत किशोर नहीं होंगे। प्रशांत किशोर नहीं होंगे। नेता कौन होगा? नेता बिहार के गांव-गांव को जो दही के तरह मत के जैसे मक्खन निकाला जाता है, वैसे ही पदयात्रा से पूरे बिहार को मत के जिन लोगों को ढूंढ कर निकाला गया है, वो आपके मत से इस दल का नया नेता चुना जाएगा। आप चुनने के लिए अपना नेता तैयार है कि नहीं है? 2 तारीख को आपको अपने नेता का चुनाव करना है। तीसरा निर्णय लिया गया कि दल में समाज के हर वर्ग को उसकी भागीदारी, हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। इसलिए नहीं कि कोई दलित है, इसलिए नहीं कि कोई पिछड़ा है। ये तो सुनते सुनते हम लोग पागल हो गए पिछला 30 वर्ष से। जात के आधार पर नहीं, काबिलियत के हिसाब से। लेकिन जन सुराज का मंत्र है कि हर समाज में काबिल लोग हैं और हर काबिल आदमी किसी न किसी समाज का है। तो अगर नियत साफ है तो ये सामंजस्य बैठाया जा सकता है कि समाज में जिसकी जितनी संख्या है उसके हिसाब से जन सुराज में उसको भागीदारी मिले, उसको नेतृत्व करने का अवसर मिले। फिर लड़ाई शुरू। ठीक है, सबको मिलेगा, लेकिन पहले मौका किसको मिलेगा? पहले मौका किसको मिलेगा? सब कह रहा पहले हमको मिलेगा। क्रिकेट खेलते हैं ना, सोचता है आदमी पहले बैटिंग हम ही कर ले, बाद में कहीं होगा नहीं होगा। तो इसका फॉर्मूला जन सुराज ने दिया है। आप युवा साथी हैं, इसको समझ लीजिए। घर में
अगर आप घर के मुखिया हैं तो आपके घर में जो सबसे कमजोर है, जो सबसे आपका कमजोर बच्चा है, आप उसकी चिंता करते हैं। तो तय किया गया कि जन सुराज की अगुवाई समाज में सबसे कमजोर जो लोग हैं, जो शैक्षणिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर सबसे पीछे हैं, सबसे पहले उनको अवसर दिया जाए। अवसर सबको मिलना है, लेकिन सबसे पहले इसमें अवसर उनको मिलेगा जो सबसे गरीब, पिछड़े और वंचित हैं। उसके बाद हर साल उनके बाद के वर्ग के लोगों को मौका मिलेगा। तीसरी बात, जो आपके विषय जो आपके इंटरेस्ट का है, लड़के पूछते हैं भैया युवाओं के लिए इसमें क्या है। हम लोग बड़ा मेहनत करते हैं, सब दल वाला हमको झोला ढोवाता है, हम लोग को तो कुछ मिलता ही नहीं है। तो अभी हम आपको इस खुले मन से आमंत्रित कर रहे हैं, यहां बैठा हुआ कोई भी लड़का, कोई भी लड़की, अगर आप में क्षमता है, अगर आप में क्षमता है तो युवा का अध्यक्ष नहीं, जिला का अध्यक्ष नहीं, आप पार्टी के अध्यक्ष के लिए सीधे चुनाव लड़ सकते हैं। सीधे चुनाव लड़ सकते हैं। सुन तो लो भाई, इसीलिए मैं लोग झंडा धोआ रहा है आपसे। अपने हक का बारी आया तो सुनने से पहले ही जनता का सुंदर आज कहने लगे। कैसे आप में से जो भी साथी चुनाव लड़ना चाहते हैं, ध्यान से सुन लीजिए, फिर कल हमसे आकर सेल्फी खिंचाते हुए काम में मत कहिएगा भैया बड़ा काम कर रहे हैं। जिनको भी चुनाव लड़ना है, चाहे दल में लड़ना है, संगठन में लड़ना है, या विधायकी में लड़ना है, जिला परिषद लड़ना है, मुखिया लड़ना है, आपको खुले मन से मैं आपको बता रहा हूं, ये तय किया गया है कि जो व्यक्ति भी कम चुनाव लड़ना चाहता है, किसी वर्ग का है, उसके पास पैसा है या नहीं है, आपके बाबूजी विधायक हैं या नहीं हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। एक ही कंडीशन है, एक कंडीशन है, और एक कंडीशन पर अभी आपसे चर्चा करके वोट लेना है, क्योंकि पिछले बैठक में उसमें सहमति नहीं बनी। एक बात जिस पर सहमति बनी है कि बिहार में 1 करोड़ लोग मिलकर 2 अक्टूबर को जन सुराज की नींव रखेंगे। तो जो आदमी भी उस दल में कुछ नेतृत्व करना चाहता है, जगह पाना चाहता है, चुनाव लड़ना चाहता है, तो उसको कम से कम 5000 नए लोगों को जन सुराज परिवार में जोड़ना होगा। अब आपको ताली बजाने से पहले वोट देकर बताना है कि क्या आप सहमत हैं कि जिसको भी चुनाव लड़ना है, आप हो या कोई दूसरा हो, उसको कम से कम 5000 सदस्य जरूर जन सुराज में बनाना होगा। जो पक्ष में है वो हाथ उठाइए, हाथ उठाइए और जोर से बोलिए पक्ष में है कि नहीं है। कम से कम होना चाहिए। और दूसरा जिस पर अभी हंगामा होगा कि क्या पढ़ाई को, डिग्री को भी एक कंडीशन बनाया जाए। पिछले बैठक में 15,000 लोगों के बीच में सहमति नहीं बनी। शुरुआत हुआ बीए से, फिर लोग कहा नहीं भैया 12वीं, किसी ने कहा 10वीं, किसी ने कहा होना ही नहीं चाहिए। तो सारे लोग जरा सोच के बताइए कि क्या जन सुराज में पद के लिए, चुनाव लड़ने के लिए पढ़ाई और डिग्री, क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, बिल्कुल। भाई जब हम सभा कराते हैं, लोग कहता है भैया होना ही चाहिए, और सभा खत्म होता है कहता है ना भैया कम कर दीजिए, बता आधा आदमी चर्चा जाएगा। हम बोले हैं 1 घंटा शांति से रहिए। अब
आपने कहा नहीं, पढ़ाई का क्राइटेरिया होना चाहिए, क्योंकि बिहार के लोग 10वां फेल लोगों से के नेतृत्व में काम नहीं करना चाहते। हम 10वां बोले हैं, 9वां नहीं बोले हैं, 9वां नहीं बोले हैं। क्या बोले हैं? 10वां बोले कि 9वां बोले हैं? हम लोग 10वां फेल आदमी के नेतृत्व में बिहार सुधारने के लिए नहीं तैयार हैं। एक से एक पढ़ा लिखा आदमी है। बताइए, ज्ञान की भूमि बिहार, और जो 10वां फेल है ऊपर रहा कि हम बनेंगे इसका नेता। बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? ना बनना चाहिए भाई, बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? ना तो हम लोग क्या रखे, 10वां रखे, 9वां रखे कि 12वीं रखे कि BA रखे? जोर से बोलिए, BA। अरे भाई, आप लोग नेता विपक्ष का क्या कीजिएगा? हैं? हम लोग उनको नेता विपक्ष में रखते हैं, उनको नेता विपक्ष की राह में दिया जाए। आपको तो विपक्ष में नहीं न जाना है, आपको सरकार में बनानी है। 25 में बनाना है कि 29 में? ना, कुछ लोग कह रहा है, 1.5 बरस पहले हमको कह रहा था अभी तो पैदल चल रहे हैं, देखिए क्या होता है। फिर कहा कि इतना मेहनत कर रहे हैं, कुछ तो कुछ होगा जरूर। बात तो ठीक है कह रहे हैं, लेकिन बड़ा समय लगेगा अभी। फिर थोड़े दिन और चले तो कहता है भैया लग रहा है धीरे धीरे चर्चा शुरू हो गया है, 2 4 5 सीट तो इन लोग को आ सकता है, किसी से गठबंधन कर लीजिए तो भैया बात बन जाएगी। तो हमने क्या कहा, याद रखिए, जनसुराज कितना सीट लड़ेगा? 242 नहीं, कितना? जोर से बोलिए, कितना? जनसुराज 243 सीट लड़ेगा। 243। हाँ तो भाई ये बोलिए, लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए? गठबंधन की 243। हम ऐसा है, हम उन युवाओं को तैयार कर रहे हैं जो आने वाले वर्षों में या तो हम लोग अर्श पर मरेंगे या फर्श पर मरेंगे, बीच में नहीं लपकना है। किसको किसको बीच में लपकना है? तो भाई ये नीतीश कुमार हम लोग को हिला हिला के झुला झुला के पागल कर दिया है। तब अर्श पर जाना है कि फर्श पर? जोर से बोलिए, अर्श पर कि फर्श पर? तो बिहार के लड़कों को अर्श पर जाना है तो 243 ही लड़ना है। और पढ़ाई का क्राइटेरिया अब बोलना नहीं है, वोट देना है। देखिए, इस सभागृह में बैठे हुए कई लोग अगले साल, ज्यादा आगे नहीं, अगले साल आपको लिख कर देता हूं, नहीं होगा तो गर्दन पकड़िएगा हमारा। इस सभागृह में बैठे हुए लोग, मंच सम्मिलित है उसमें, कितने लोग अगली साल सदन में बैठेंगे? बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे? दम नहीं आया लोगों के आवाज में। अरे भाई, जो प्रशांत किशोर का भारी आलोचक है, जो हमको रोज गरियाता है, वो भी बैठ के कहता है इस लड़के को और कुछ आए चाहे नहीं, चुनाव लड़ाने आता है। आता है कि नहीं आता, ही बताइए। आपको भरोसा है कि नहीं है? अगर किसी को चुनाव लड़ाने आता है तो प्रशांत किशोर को चुनाव लड़ाने आता है। तो एक काम मेरा आप लोग कीजिए, जो नेता उछल उछल के अभी बोल रहा है, जो भी बोल रहा है, उसका नाम नोट करके हमको भेजिए। 243 में उसका सूची पहले नंबर 1 पर टांगेंगे, उसी से पहले उल्टा लटकाया जाएगा। ये होना चाहिए कि नहीं?
तो जितना आप लोग युवा साथी हैं, अब आज से जो नेता जिसको खुला चुनौती दे दीजिए, जिसको सुन लीजिए क्या कहना है तो सुन लो भाई। तो 50 आदमी सामने आया है लड़ने, यहाँ पर तो टोटल 1200-1500 लोग हैं, वो भी बताते हैं कौन 1200 है। तो पहली चुनौती दे दीजिए कि जो सामने से चाहे वो मीडिया में आकर बता दे कि हम जमसुराज से लड़ने को तैयार है, उसी को पहले उल्टा लटकाया जाएगा। अब देखिए कि आधा लोग का हाथ पांव फूलने लगेगा कल से। होना चाहिए। तैयार है ना? तैयार है कि नहीं है? हमारा गला फंसा हुआ है तो हम इतना बोल रहे हैं। हम युवा थोड़े ना है। अब हमारा उम्र है 45 साल। देखिए, राजनीति में युवा सब युवे है। जो 7 वर्ष का वो भी युवा ही है। 55 वर्ष के राहुल गांधी भी युवा, 47 वर्ष के प्रशांत किशोर युवा। अरे हम लोग अब युवा कहाँ रह गए? आधा से ज्यादा जिंदगी बीत गया। युवा आप हैं, तो जो युवा हैं जरा ताकत से बताइए कि जो जनता के राज लाने के बीच में खड़ा होगा उसके खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हैं कि नहीं है? जोर से बोलिए, तैयार हैं? ठान लो लड़ाई ठान लो ना।